जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया विषय लेकर के आया हुआ हूं। जी हाँ, जगत के प्राणदाता भुवन भास्कर सूर्य अब अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, वो भी अब ग्रहण से मुक्त होकर के। जी हाँ, अभी तक भगवान सूर्य मीन राशि में राहु के साथ ग्रहण में फंसे हुए थे और शनि के साथ पितृदोष की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। इन दौरान आपने 1 महीने में बहुत ज़्यादा समस्याएं झेली होंगी, तो अब उन समस्याओं से आपको मिलने जा रही है निजात। पूरा विषय सुनने के लिए, पूरी वीडियो जानने के लिए, चूंकि वीडियो महत्वपूर्ण है, आप एकदम बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, भगवान सूर्य, इन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है। आपने देखा होगा कि अक्सर भगवान सूर्य को सूर्य नारायण कहते हैं। ठीक है, तो नारायण स्वरूप भगवान सूर्य को माना गया है। ये जगत के प्राणदाता है और सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक जो है कि देवता हैं ये। और ये स्थिति अभी तक ये थी कि ये मीन राशि में पिछले 1 महीने से ये एक तो राहु के साथ ग्रहण में फंसे हुए थे और शनि के साथ पितृदोष की स्थिति का निर्माण कर रहे थे। तो राहु शनि के प्रभाव में फंस करके यहाँ पर सूर्य 1 महीने तक आपके घर में कलह कलेश दिए होंगे और भाई भाई में झगड़ा और पिता से मतभेद और कई प्रकार की समस्याएं, पेट की समस्या, हार्ट की समस्या, ये सब समस्याएं आपको झेलने को मिली होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्थिति एकदम बदलने जा रही है मित्रों, क्योंकि अब भगवान सूर्य एकदम उच्च के होने जा रहे हैं और कोई भी ग्रह उच्च की स्थिति में बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान राशि मीन राशि से निकल करके, जो कि जल तत्व की राशि होती है मित्रों, सोचिए सूर्य कहाँ अग्नि और कहाँ जल में रहना, तो वहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी विपरीत हो जाता है वैसे भी। तो मीन राशि से निकल करके अब ये मेष राशि में जो है कि प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि ये 14 मई 2025 तक बने रहेंगे मित्रों। अब देखिए, भुवन भास्कर सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आ रहे हैं मित्रों। चतुर्थ भाव किसका होता है? आपके सुखों का होता है, आपके प्लानिंग का होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, आपके हार्ट का होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि इसमें 2 चेतावनियां हैं। इस मतलब कि सूर्य के राशि परिवर्तन में 2 चेतावनियां हैं। इन 2 चेतावनियों को मैं आपको शुरू में ही बता दूंगा और उसके बाद फिर सूर्य भगवान आपको क्या क्या देने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट, वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। तो चेतावनी पहले दे दूं ताकि आप जो है कि इसको पहले सुन लें। ठीक है, नंबर 1 चेतावनी कि मतलब बड़ी उम्र के हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है, वृद्ध उम्र की हो गए हैं या 50 या 45 के ऊपर के हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हार्ट प्रॉब्लम पहले से है तो थोड़ा सा उन्हें सचेत रहना होगा। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर पिता से मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंट्रोल करके रखना होगा अपने माइंड को और मौन का आश्रय लेना होगा। बस इतनी सी बात है। अब चलिए हम बताते हैं कि भगवान सूर्य आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है मित्रों कि सूर्य मेष राशि में पहुंचते ही अब आपके केस मुकदमे जो चल रहे थे उससे आपको छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरी बात कि आप अपना बहुत पुराना कोई लोन या कर्जा चुका सकते हैं इस पूरे 1 महीने के दौरान। दूसरी बात, ससुराल पक्ष वालों से आपकी नहीं बन रही थी, संबंध बिगड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से सूर्य को अच्छा मतलब कि राशि परिवर्तन मिला ही नहीं। अब जाकर के सूर्य उच्च के आए हुए हैं, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष वालों से जो जो मतलब कि आपका तनाव बना हुआ था, वो तनाव अब दूर होगा।
और घर बनाने का आपका जो मतलब कभी आपने घर बनाया, कभी आप घर बना रहे होंगे, वो काम अधूरा रह गया होगा, तो अब आप उस अधूरे काम को भी अब पूरा करेंगे और कंप्लीट करेंगे मित्रों। आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ये जो मैं फलादेश बता रहा हूँ, सोने पर सुहागा आपके लिए साबित होने वाला है मित्रों। फिर सिर दर्द, पेट की समस्या से आपको राहत मिलेगी, और अगर पैरों में मतलब कि घुटनों में समस्या थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब आप जो है कि अब दूसरों के प्लान के भरोसे न रह करके अब अपने कार्य के लिए खुद अपने से प्लान बनाएंगे और खुद उस पर अमल करेंगे, और आपको सफलता भी मतलब प्राप्त होगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो एम्प्लॉय थे, जो आपके नीचे काम करते थे, वो एम्प्लॉय आपको चीट कर रहे थे, आपके पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब उनकी जो है कि चोरी चकारी पकड़ी जाएगी और ऐसे एम्प्लॉय को आप निकाल बाहर करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके पीठ पीछे भी जो शत्रु आपके खिलाफ आपको फंसाने का, आपको बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे, ऐसे लोगों का भी चेहरा आपके सामने जो है कि आ सकता है, जिससे कि आप ऐसे लोगों से सावधान हो सकते हैं। ठीक है मित्रों। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको प्रशासनिक सहयोग, क्योंकि सूर्य कारक ही होते हैं सरकारी सुख के, तो प्रशासनिक सहयोग यहाँ पर आपको जो पहले नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर आपको प्रशासनिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों। और अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि आप कई दिनों से प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी आप ले नहीं पा रहे थे, पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, फंड इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, तो आप जो है कि अब जो है कि कोई नया मतलब कि कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं मित्रों। दूसरी बात यह है कि आप जो है कि इस दौरान आपका कोई फंड अगर फंसा हुआ है था, मतलब कहीं पर, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट में, तो आपका वो फंसा हुआ फंड जो है कि निकल सकता है मित्रों। ठीक है। हाँ, एक बात मैं कह दूं आपसे कि अभी सूर्य चूँकि बहुत 1 महीने पूरे ग्रहण की स्थिति में रह करके आए हुए हैं चौथे घर में, तो अभी जब तक डिग्री में कमज़ोर रहेंगे कुछ दिनों तक, तो थोड़ा-सा उसका असर रहेगा। तो मानसिक थोड़ा-सा तनाव वगैरह रह सकता है। ठीक है? तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जो है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको शांति मिलेगी। और अब जो है कि यहाँ पर जाते-जाते एक बार फिर से मैं कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।